साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान। तो अगर हम दैनिक जीवन में विज्ञान की बात करें तो विज्ञान आज हमारी ज़रूरत बन चुका है रोज़मर्रा के जीवन में। वो चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे यातायात का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपका चिकित्सा हो, स्वच्छता हो, तो इन सभी में हमारी ज़रूरत विज्ञान के बिना अधूरी है। तो हर क्षेत्र में विज्ञान शामिल है, हर चीज़ में शामिल है। उसका कारण है कि मनुष्य स्वभाव से ही सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है और उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटना क्रम में कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। कोई घटना हुई, कोई चीज़ है तो कब, कहाँ, कैसे और क्यों, ये तो वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। जैसे आरुष जब छोटा था तो आरुष के अंदर बहुत जिज्ञासा थी और बहुत अपनी मम्मी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था। एक तो उसका यही क्वेश्चन रहता था कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने या ऊपर से छोड़ने के बाद ज़मीन पर क्यों गिर जाती है। मम्मी जब इनकी प्रेशर कुकर में खाना पकाती थी तो पूछते थे मम्मी से कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता, दूध से दही कैसे बन जाता, फ्रिज में सामान कैसे ठंडा रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, पंखा कैसे चलता है, मोबाइल फ़ोन से बात कैसे हो जाती है। तो इनकी मम्मी कुछ क्वेश्चन के जवाब इनको दे देती थी। बाकी बोलते थे कि वापस पूछना है अपनी शिक्षक से पूछना। तो ये इनके अंदर हर चीज़ जानने की उत्सुकता हमेशा रही है। तो ऐसे ही मनुष्य में सभी सवाल मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है और यही उत्सुकता विज्ञान की शुरुआत है। और हमारे सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से ही संबंधित होते हैं। जैसे चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया क्या खाती है, भोजन कैसे पकता है, पेड़ पौधे भोजन अपना कैसे पकाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होता ये है कि यह उत्सुकता जो होती है ये देखने से, छूने से, सूंघने से, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। कोई चीज़ देखा, छुआ, सूंघा, स्वाद चखा या सुना और इसी उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। अब हमें यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं, किस तरह कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल उनको खोजना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। फिर एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है और सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है और सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। तो ये आरुष जब पूछते थे कि वस्तुएं हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती हैं और ये पूछता था कि जैसे गेंद हवा में ये उछालता था नीचे आ जाती थी। कोई भी चीज़ ये जब ऊपर फेंके और नीचे आ जाए तो ये हमेशा पूछता था मम्मी से क्या ऐसा हर जगह हर वस्तु के साथ होता है। तो
तो इनको इनकी मम्मी ने क्या किया, इनकी मम्मी ने कहा भाई ठीक है, तुम फूल उछालो, पत्थर उछालो, सिक्के उछालो, कपड़े उछालो, गेंद उछालो, अब देखो जहाँ से तुम गिरा रहे हो क्या वापस ज़मीन पर गिरते हैं। तो इन्होंने उछाला और देखा कि हाँ गिर रहे हैं। फिर इनकी मम्मी ने इनको बताया कि कि पृथ्वी हर एक चीज़ यानी हर एक वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका पता लगाया था, इसका निष्कर्ष लगाया था महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने। तो इनको उत्तर अपना मिल गया, तो ये अपना उत्तर वाक्य बड़े खुश हो गए और उत्तर फिर ये लाने लगे तमाम इस तरह के। तो अब हुआ क्या कि वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा, वैज्ञानिक विधि के कुछ होते हैं चरण, उन्हीं के द्वारा वो निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज जो है लाभान्वित होता है। तो वैज्ञानिक विधि के जो विभिन्न चरण हैं, देखिए सबसे पहला है जिज्ञासा यानी क्वेश्चन करना, प्रश्न करना। दूसरा है परिकल्पना, फिर उस पर कल्पना जो है कल्पना करना, सोचना। फिर है परीक्षण, फिर उसका परीक्षण करना। फिर चौथा है निरीक्षण, ठीक, निरीक्षण को विश्लेषण भी कह सकते हो, वर्गीकरण भी बोल सकते हो। फिर जो पांचवा है अभिलेखन, फिर वैज्ञानिक अभिलेखन करते हैं, कोई भी समस्या या जिज्ञासा हो तो जो चरण है। छठा है पुनर्विचार, फिर सातवां है निष्कर्ष निकालना, फिर आठवां है नया प्रयोग। तो इसके द्वारा वो हर समस्या का समाधान वैज्ञानिक विधि के इन चरणों के द्वारा जो है करते हैं। तो अब इनका ये भी एक क्वेश्चन होता था कि विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया। तो ये ट्रैक्टर देखते थे, बस देखते थे, ये पंखा देखते थे, जहाज जब कोई आसमान से निकले तो ये छोटे से दौड़ पड़ते थे जहाज देखने में, वो जहाज जा रहा। अब बल्ब जब चमके ये बल्ब देखते थे, एलईडी बल्ब। मोबाइल फ़ोन इनके समय आ चुका था, तो मोबाइल फ़ोन ये देखे, और टीवी, तो ये सारी चीज़ें देखते थे। और बड़े इनके अंदर बहुत से क्वेश्चन थे कि अब इनसे क्या आसानी है। तो इनको बड़ा इनके इतने क्वेश्चन होते थे कि हर एक क्वेश्चन का जवाब ये पूछा करते थे। जैसे ये जब ये देखते थे ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर के बारे में पूछते थे कि इसका क्या काम होता है, क्या करते हैं, तो उनको बताया जाता था ये एग्रीकल्चर के काम आता है ट्रैक्टर। कोई सामान जैसे लाना हो, ले जाना हो, ढोना हो, तो उसके काम आता है ट्रैक्टर। और ये थ्रेशर मशीन देखते थे, हार्वेस्टर देखते थे, चूँकि गांव में ये रहे हैं, क्योंकि कक्षा 8 की पढ़ाई वही गांव में हुई है। तो ये सब देखते थे जाके, ये थ्रेशर है, ये हार्वेस्टर है, ये इससे ये होता। फिर ये पूछते थे कैसे क्या। और ये जब टेलीविज़न चलता था तो उससे ये पूछते थे कि इसका क्या काम है, टेलीविज़न क्या। हाँ, उस समय में रेडियो भी बजाता था, FM वगैरह, और समाज जो है न्यूज़ भी सुनता था रेडियो से। तो ये भी पूछते थे ये क्यों, कैसे क्या बजता। तो इनसे यही कहते थे उस समय कि इससे जो है घर बैठे हमें देश विदेश की जानकारी मिल जाती है और हमारा जो है मनोरंजन भी हो जाता है। गाने सुन लेते हैं, फिल्में देख लेते हैं, न्यूज़ सुन लेते हैं। हाँ, इनके समय गैस का चूल्हा भी आ चुका था। तो ये अच्छा वो भी चूल्हा था मिट्टी वाला, तो ये मिट्टी वाला चूल्हा, वो भी चूल्हा देखते थे। तो कहते ये हमने कहा ये मिट्टी वाला है, कि माँ कहती ये जो है गैस का चूल्हा है, इसमें जल्दी खाना पक जाता है, उसमें लकड़ी लगाई जाती है। तो इससे ये पूछते क्यों ये मिट्टी वाला चूल्हा क्यों नहीं रोटी बना जो है इस पर खाना बनना, उस पर क्यों बनना। तो इनकी मम्मी कहती कि ऐसा है, गैस का चूल्हे पे इसलिए खाना बनना है क्योंकि इससे समय और श्रम की बचत होती है, समय भी बच जाता, मेहनत भी बच जाती, और जो है प्रदूषण भी नहीं होता,
और इससे अगर हम बनाएंगे तो लकड़ी लगानी पड़ेगी, धुआं होगा, आँखों के लिए नुकसानदायक है, प्रदूषण भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर बड़े से क्वेश्चन उठते थे। ये रेलगाड़ी देखते, रेलगाड़ी इन्होंने देखा, कार, बस, हवाई जहाज जब निकले उसको देखते, तो पूछते कि जल्दी किससे जाया जा सकता है, कार से, बस से, वायुयान से कि रेलगाड़ी से। तो उसके उत्तर इनको बताना पड़ता था कि अलग अलग घंटे लगते। भाई वायुयान से जाना हो तो जल्दी पहुंच जाओगे, बस से थोड़ा समय लगेगा, कार से थोड़ा और जल्दी, बस से, रेलगाड़ी से कहीं दूर जा सकते हो या सफ़र उससे भी जल्दी। तो ये सब इनको बताया जाता, तो ये बड़ा खुश होते हैं। और इनके ये भी क्वेश्चन रहता है, जब इनको दाल वाल खिलाना हो या हरी सब्जी तो ये खाते नहीं थे, बड़ा ड्रामा करें। तो इनको बताया जाता कि ऐसा है कि ये अगर भोजन आप नहीं करोगे तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया नहीं होगा। तो इनको पोषण वाली चीज़ें बताई जाती थी कि दाल इतना खाना जरूरी है भाई, दाल खाइए, प्रोटीन है, रोटी भी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, तो ये आराम खाते। तो पूछते ये होता कहाँ, ये रोटी आती कहाँ से, ये सब्जियां कहाँ से आती। तो इनको बड़ा उससे समझाना पड़ता कि ऐसा है कि ये सब खेतों में होते हैं, और खेतों में जब होते हैं तो उसी में तुम्हारे जो ये सब मशीनें, तुमको कृषि कार्य वाली जितनी मशीनें हैं उनके बारे में इनको दिखाने बताने ले जाते हैं कि भैया ये बीज, ये गेहूँ का ये बीज है, ये खाद है, उर्वरक है, ये कीटनाशक दवाएं हैं, ये सब विज्ञान की देन है। तो इनके जब टीका वीका भी इनका जब भी लगा तो उसमें उसके बारे में वो भी विज्ञान की देन है, इसके बारे में इनको बताया जाता है। संचार के बारे में, भाई फोन होना है तो इनसे कहे बात करो, अपनी वॉच करो, फोकस करो, अपनी मामस बात करो, ये खो बात करें। तो हम कहा यही संचार है, ये मोबाइल देखो यहाँ से वहाँ से बात हो गई, वो 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर बैठे तुम बात कर रहे हो, यही तो विज्ञान है, इससे बढ़िया क्या विज्ञान है। तो कहने लगे हाँ पापा ये तो है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पूछते भाई टीका वीका क्यों लगाए जाते हैं, तो उनका टीका इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि तुम बीमारियों से बचे रहो। तो ये सब विज्ञान है। तो मैंने कहा ये सब विज्ञान है, विज्ञान का ये भूतपूर्व योगदान है जिसके द्वारा जो है सारी चीज़ें सरल हो गई। हाँ, उस समय न्यूज़पेपर भी मैं मंगाता था, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। तो ये पूछते हैं कि इसमें क्या है, कहूँगा भैया इसमें आपके क्षेत्र की सारी सूचनाएं हैं, आपके गांव की सूचनाएं हैं, आपके ज़िले की हैं, आपके प्रदेश की हैं, आपके देश की सूचनाएं हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। तो ये सब इनके अंदर बहुत चीज़ें थी, बहुत से क्वेश्चन थे। तो इनको सारे क्वेश्चन के हल जो है धीरे धीरे करके इन्हीं की उम्र के हिसाब से इनको बताया जाता। और इनका क्वेश्चन यही होता है कि भाई कि इनका कि अब और उसमें क्या अंतर था। ये जैसे पुरानी चीज़ देखते, नई चीज़ देखते तो बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो अब उस समय परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन भी खूब थे। जैसे उस समय मिट्टी का जो है चूल्हा, अच्छा हम लोग जो छोटे थे, हम लोग उस समय गैस चूल्हा उतना ज़्यादा नहीं आया था, न सिलेंडर थे। तो उस समय मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था। अब मिट्टी के जो है थोड़े बहुत बर्तन भी रहते थे, मिट्टी के बर्तन, और जो है लोहे के भी बर्तन थे, धातुओं से निर्मित, जिसको लोहे के बर्तन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें बदली, गैस चूल्हा आया, विद्युत ओवन आया, सोलर कुकर आया, प्रेशर कुकर आया, स्टेनलेस स्टील के बर्तन आए, नॉन स्टिक बर्तन आए, इंडक्शन चूल्हा आया, अरे काफ़ी चीज़ें आ गई। ऐसे ही उस समय परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन की बात करें तो उस समय हल, बैल था, बैल, हल थे, पानी पीने के लिए कुआं था, खेतों में गोबर की खाद डाली जाती थी। धीरे धीरे समय बदला, जो है ट्रैक्टर आया, नहरें जो है निकाली गई, ट्यूबवेल आया, रासायनिक उर्वरक आया जैसे यूरिया, फास्फेट, जो है पोटाश, ये उर्वरक है, उन्नत बीज आए, अच्छे अच्छे कीटनाशक दवाएं आई।
तो और ज़्यादा उन्नति हुई। ये सब विज्ञानक देन थी। उस समय यातायात क्या था, जो ध्यान है गांव में उस समय जो है मेला लगा करता था, मेला। तो मेले में जाने के लिए हम लोग बैलगाड़ी से जाते थे, कुछ लोग जाते थे तांगा से, ऊँट से, घोड़ा गाड़ी, ये थे आता। हालांकि उस समय साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन ये सब चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन ये सब जो है विज्ञान की ही देन है। जो चीज़ें आई, जैसे मनोरंजन की बात करें तो नौटंकी अभी भी है, उस समय भी होती थी, नाटक, बिरहा, जो है नृत्य, कठपुतली। और आज अगर मनोरंजन विज्ञान की बात करें तो रेडियो से मनोरंजन करते हैं, ट्रांजिस्टर सुन के, अपना टेलीविज़न चला लिया, सिनेमा देखा है, वीडियो गेम, डीवीडी उस समय चलता था, हम लोगों के समय आया था डीवीडी, सीडी प्लेयर। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें और बदल गई, और अच्छी उन्नति हो गई। संचार की बात करें तो उस समय परंपरागत संचार, संदेश वाहक थे, डाक था। जैसे कभी कोई मान लो कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती थी तो सूचना लेट से पहुंचती थी, या कोई, तो अब संचार में जब विज्ञान बढ़ा तो क्या हुआ, जो है टेलीफोन आया, मोबाइल फिर आया, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट, व्हाट्सएप। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई। अच्छा, चिकित्सा की बात करें तो परंपरागत चिकित्सा की जांच होती थी, नाड़ी देखकर, अनुमान द्वारा, या जड़ी बूटी दे दी जाती थी, झाड़ फूक, घरेलू उपचार ये था। लेकिन क्या हुआ, जब विज्ञान आया तो विज्ञान ने जो है मलमूत्र, खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक दवाएं, शल्यक्रियाएं, मतलब ये सब विज्ञान की ही देन है कि चिकित्सा में इतनी ज़्यादा उन्नति हुई है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा प्रणाली उस समय की गुरुकुल जो है प्रणाली थी, काफ़ी पुरानी, विद्यालय में शिक्षक द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन। लेकिन अब आप देखिए कंप्यूटर, इंटरनेट, जो है प्रोजेक्टर है, दीक्षा ऐप है, ई पाठशाला है, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अब सब विज्ञान इतना आगे विज्ञान है। अंतरिक्ष की बात करें तो साधारण दूरबीन, वेधशालाएं थी परंपरागत उस समय साधन, लेकिन अब वर्तमान में चंद्रयान, फर्स्ट 2, रडार, जैसे मंगलयान, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर रक्षा की बात करें तो देखिए, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उस समय कुछ पुरानी फिल्में देखी होंगी, राजा महाराजों वाली, तो भाला चलता था, तलवार, तीर धनुष था, गदा था, उसी से था। लेकिन अब क्या है, रक्षा में भी उन जैसे बंदूक है, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, ये सारी चीज़ें आई। तो ये, तो वर्तमान में जो विज्ञान है उसने हम लोगों का जीवन काफ़ी सरल बना दिया। अब वो कहीं जाना नहीं है। अब जैसे मान लो किसी को कोई सूचना देनी है तो क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, चला गया। किसी से बात करना है, ठीक, नंबर मिलाया, बात हो गया। ऑनलाइन कोई सूचना निकालना है, निकाल लिया। कोई जानकारी हमें अगर प्राप्त करनी, गूगल पे डाला, संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई। कोई चीज़ जान, तो हर चीज़ आपको जो है घर बैठे मिल जाएगी। ये है विज्ञान। लेकिन ठीक है, विज्ञान के दुरुपयोग से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। हालांकि विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया, और जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसे विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। और विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग, असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। जैसे हम इसकी बात कर लें, क्या समस्याएं हैं। देखिए, विज्ञान की प्रगति के, ठीक है, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, जो पेट्रोल डीजल वाले जो वाहन आए, उनकी खूब वृद्धि हुई। तो उनकी जब वृद्धि हुई तो उससे क्या हुआ, प्रदूषण फैल रहा है, असंतुलित, ठीक है, पर्यावरण में, और पर्यावरण असंतुलित हो रहा तो ये हुआ। अब देखिए, रासायनिक उर्वरकों जो आए, कीटनाशक जो दवाएं आई, कृषि उत्पादन में तो खूब वृद्धि हुई, किंतु हुआ क्या कि इनके अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया, नदियाँ जो है प्रदूषित होती जा रही हैं। किसान के मित्र कहे जाने वाले
केंचुआ, सांप, इनकी संख्या घटती जा रही, तो ये नुकसान भी हो रहे हैं। भूजल की बात करें तो भूजल के असंयमित दोहन से जो है भूजल स्तर जो है नीचे खिसकता जा रहा, कुआं तालाब सूखते जा रहे हैं, समरसेबुल वगैरह जो है लगाए जा रहे हैं, पानी दुरुपयोग। अगर ध्वनियों की बात करें तो देखिए संगीत कितना लाउड स्पीकर देर देर तक खूब जोर उसमें बजाते हैं, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो क्या है मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा। और अगर बस्तियां देखें तो कूड़ा कचरा अपशिष्ट के जो है पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में जो है मानव जीवन काफ़ी संकटग्रस्त हो रहा। रेडियोधर्मी जो है विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया। इसी कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, जो है छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया। रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कंडीशन में जो गैसें प्रयुक्त होती हैं वो वायुमंडल में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा। सड़क पर जो दौड़ते हुए वाहन हैं वो धुआं फेंक रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के दहन से क्या है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे जो है सर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग फैल रहे हैं, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये कुछ समस्याएं भी हैं। तो अब इनका एक और क्वेश्चन था जब ये पूछते थे कि अच्छा ये वैज्ञानिकों के नाम भी बहुत जानने की कोशिश करते थे कि बताओ वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक, वर्तमान के वैज्ञानिक जिन्होंने जो है प्रयोग किए हैं, समाज के लिए कुछ किया है, और प्राचीन वैज्ञानिकों के भी नाम ये पूछते थे। तो ऐसे ही प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक के बारे में उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा था भैया ये जो है जड़ी बूटियों के औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की जो है विधि का विकास किया था, जो हमारे जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक थे इन्होंने। और सुश्रुत जो थे इन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। आर्यभट्ट ने पाई का मान, श्रीधराचार्य जो है वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। तो आधुनिक जो वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिक एवं उनकी खोजें आप ये जो है हमेशा जानने को तत्पर रहते थे। जैसे ये छुई मुई का एक जो है पौधा था, ये छूते थे घर में लगा था, तो ये सब पूछते थे क्यों ये वो हो जाता है, तो ये उनके क्वेश्चन रहते थे। तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम इनको मैंने बताए थे कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान किया। जैसे जगदीश चंद्र बोस, तो इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है पौधों की संवेदनशीलता। सर सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव में काम किया। एसएन बोस, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और गॉड पार्टिकल पर काम किया। मेघनाथ साहा, इन्होंने साहा समीकरण पे काम किया। होमी जहांगीर भाभा, परमाणु कॉस्मिक विकिरण पे काम किया। विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान पे काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको बोलते हो मिसाइल मैन, तो मिसाइल प्रक्षेप और जो है प्रक्षेपण शास्त्र पे काम किया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो है प्रक्षेपण शास्त्र। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आनुवांशिक कोड की स्थापना की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, खगोल विज्ञान। कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान। तो ये हमारे जो है भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका योगदान रहा विज्ञान के क्षेत्र में। विदेशी वैज्ञानिकों की बात करें तो एडवर्ड जेनर का नाम, जिन्होंने रोग से रक्षा हेतु वैक्सीन पे काम किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज की। मैडम मैरी क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम के क्षेत्र में इनका योगदान है। गैलीलियो
इनका दूरबीन के क्षेत्र में योगदान है। एडिशन, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब में इनका योगदान है। जी मार्कोनी रेडियो के क्षेत्र में योगदान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनका टेलीफोन के क्षेत्र में योगदान है। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के सिद्धांत के क्षेत्र में इनका योगदान है। जो चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान है। माइकल फैराडे, डायनमो के क्षेत्र में योगदान है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के क्षेत्र में योगदान है। जॉन लोगी बेयर्ड, इनका टेलीविजन के क्षेत्र में योगदान है। विलियम रोंटजेन, इनका एक्सरे के क्षेत्र में योगदान है। तो ये अच्छा, हाँ, कुछ भारतीय विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, उनके भी नाम थोड़ा बता दें। जैसे सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि, मतलब काफ़ी हैं। और अपने इसरो के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें। इसरो ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो कहते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ? बंगलुरु में है। और यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह को डिजाइन करके उनका निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जैसे दूरसंचार है, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन है, आपदा प्रबंधन है, नौवहन है, दूरस्थ शिक्षा है, तो आज इनके लिए भेजा जाता है। तो ये हुई बात जो है विज्ञान की। ठीक साथियों, नमस्कार।